चंदनपुर नामक एक गांव के अंदर यहाँ गीता और घनश्याम नामक दो पति पत्नी अपने दो छोटे बच्चे चिंटू और पिंकी के साथ रहते हैं। घनश्याम सेठ जमुना दास के यहाँ काम किया करता है। इधर गीता सरपंच जी के घर में साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती है। दोनों पति पत्नी अपनी मेहनत से ईमानदारी का रुपया कमाते और अपने घर का गुजारा किया करते थे। ऐसे तो चंदनपुर में गर्मी हमेशा ही रहती है, मगर अब कुछ दिनों से टेम्परेचर बहुत ही हाई जाने लगा था। धीरे धीरे करके दिन हो या रात हो, गर्मी से बुरा हाल था। इस बार तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है। हर बार की तरह ऐसा मौसम नहीं होता था। एक रोज सरपंच जी के यहाँ बर्थडे पार्टी में उनकी पत्नी ने गीता और उसके बच्चों को बुलाया। ठीक है मालकिन, मैं अपने बच्चों के साथ आ जाऊंगी। इधर शाम होते ही गीता अपने बच्चों को लेकर के जन्मदिन पर पहुंच गई। उधर चिंकू की नज़र रखे एक सुंदर से गमले पर पड़ी और भागकर चिंकू ने गमले को अपने हाथों में उठा लिया। थोड़ी देर बाद गमला हाथों से गिर गया और टूट गया। इधर सरपंच की पत्नी आई। तुम्हें क्या पता महंगी चीज़ों को कैसे रखा जाता है। तुम गरीब लोग, तुम्हें थोड़ा भी होश नहीं कि महंगी चीज़ों से दूर रहकर रहा जाता है। इन्हें ऐसे नहीं उठाते। अब देखो कितना भारी नुकसान कर दिया है। अब इसकी भरपाई कौन करेगा। तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है कल से काम पे। नहीं मालकिन, आप ऐसा मत बोलिए, मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी। मेरे घर का गुजारा ही आपके यहाँ से चल रहा है। रात में ही गीता अपने बच्चों के साथ घर वापस लौट आती है और घर आकर देखती है घनश्याम जी बीमार हो गए हैं। अगली सुबह गीता ने बच्चों के लिए खाना बनाया और सबको एक साथ खाना खिला दिया। मगर जैसे ही शाम हुई, गीता सोचने लगी, अब तो सारी बचत खत्म होने को है, घर खर्च कैसे चलेगा। अगली ही सुबह गीता मालकिन के यहाँ जाती है और बोलती है, मालकिन, मैं बहुत परेशानी में हूँ, मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। मैंने तो तुम्हें कल ही काम से निकाल दिया था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। निकल जाओ मेरे घर से, मुझे कोई मतलब नहीं। ये सब सुनकर गीता अपने घर के लिए वापस आती है और रास्ते में उसे एक इश्तिहार नज़र आता है जिसमें ज़रूरत थी रसोई के अंदर एक खाना बनाने वाले की, और नीचे उस जगह का पता लिखा हुआ था। गीता अगले ही दिन उस पते पर पहुंच जाती है और बोलती है, भैया, मैंने आपका पोस्टर पढ़ा है, उस पर लिखा हुआ था आपको एक काम वाले की ज़रूरत है, रसोई के अंदर खाना बनाने वाले की ज़रूरत है, आप मुझे यहाँ पे रख सकते हो। क्या तुम्हें सारे तरह के खाने बनाने आते हैं? हर तरह की सब्जी और अच्छे से अच्छी रोटी बनानी होगी यहाँ पे। जी भैया, मुझे सब कुछ आता है, मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। ठीक है, फिर तो तुम आज से ही यहाँ पे काम करने लग सकती हो। गीता को उस होटल में नौकरी मिल जाती है और गीता यहाँ पे खाना बनाने लगती हैं। इधर कस्टमर खाना खाते हैं और गीता के खाने की वाह वाह करने लगते हैं कि खाना बहुत अच्छा बना है। अरे गीता, वाह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुमने इतना अच्छा खाना बनाना सीखा कहाँ से है? ऐसा क्या डालती हो? खाने की बहुत बड़ाई होने लगी है। ऐसा कुछ नहीं मालिक, बस थोड़ा सा अच्छा बना लेती हूँ। और गीता रुपए लेकर के राशन के लिए वहाँ से निकल जाती है। राशन वाले के यहाँ जाती है और घर का पूरा राशन लेती है। इसके बाद गीता अपने घर लौट आती है। गीता को एक छोटा सा काम मिल गया था और इसी खुशी के साथ में गीता अपने घर लौटी और उसने बहुत ही अच्छे से पहले की तरह खाना बनाया और सभी को अच्छे से खाना खिला दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और घनश्याम की तबीयत भी पहले से अच्छी हो गई और वो सेठ जमुना दास के यहाँ काम पे जाने लगा। गीता को इधर होटल में अच्छा काम मिल रहा था और उन्होंने अच्छी मेहनत की और रुपए जोड़े और बच्चों के लिए एक कूलर की व्यवस्था कर ली। अब दिन हो या रात हो, बच्चे ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेने लगे। आखिर गीता बच्चों की ख्वाहिश पूरी हो ही गई। समय समय की बात है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आप परेशान मत होइए, हम अच्छे से कमाएंगे।